नमस्कार, न्यूज़ आरती 24 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको ग्राम पंचायत नाहर सिंगानी ले चलते हैं। नाहर सिंगानी जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में बसा हुआ है। ये काफ़ी वर्ष पहले ही सड़क मार्ग से जुड़ चुका था। पंचायत राज गठन के बाद पहली बार ग्राम पंचायत बनी है। पहले यह ग्राम पबना ग्राम पंचायत के तन में राजस्व गांव ही था। श्रीमती संतोष देवी मेघवाल को यहाँ की पहली सरपंच बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नाहर सिंगानी गांव संवत 1673 ईस्वी में नाहर सिंह राजपूत के द्वारा बसाया गया था। ग्राम पंचायत की कुल आबादी करीब 6000 है। यहाँ करीब 994 परिवार रहते हैं। पंचायत की 90% भूमि समतल है। यहाँ करीब 18,000 बीघा ज़मीन पर किसान खेती करते हैं। पंचायत में करीब 500 लोग सरकारी सर्विस में विभिन्न पदों पर आसीन हैं। नाहर सिंगानी में गांव बदरिया तथा पूनिया का वास राजस्व गांव हैं। नाहर सिंगानी 1959 के बाद पहली बार ग्राम पंचायत बनी है, इसलिए पंचायत के मुखिया के सामने चुनौतियां भी काफ़ी हैं। पंचायत भवन हो या फिर गांव का विकास, हर कार्य जिम्मेदारी के साथ करने होंगे। गांव के बीचों बीच काफ़ी चौड़ा रास्ता होने से लोगों के आवागमन में कठिनाई नहीं होती है। ये गांव काफ़ी अच्छा और इनकी बसावट भी काफ़ी अच्छी है। न्यूज़ आरती 24 की टीम मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम को लेकर गांव के बीचों बीच गांव में प्रवेश किया। हमारी टीम पहले गांव की उत्तर दिशा में रुख किया। दूर से ही गांव की स्कूल दिखाई दी। स्कूल के बाहर एक बड़े पेड़ की छाया में गांव के कुछ बुजुर्ग लोग बैठे आपसी बातें कर रहे थे। हम भी उनके पास चले गए। उन्होंने गांव की कुछ समस्याएं हमें बताई। ग्राम नाहर सिंगानी नई पंचायत बनी है। इसके अंदर है जो पंचायत भवन बने, आंगनबाड़ी केंद्र बने, आई मित्र ऑफिस बने और नाली और सड़क की बाकी परेशानी है। गंदो पानी गांव का वहाँ रुका है तो एक साफ सफाई होए और नर्स वगैरह ही आके बैठने का स्थान है वह भी नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र है वो स्कूल में चल रहा है तो उसका भी पंचायत भवन और केंद्र बाड़ी बने और विकास का काम है वह भी गांव का मान कम ही। इसके लिए गांव का मान विकास का काम भी जल्दी करवाया जाए, सरकार से यही निवेदन है। फिर हम गांव के पुराने और मुख्य चौक में चले गए। वहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसकी छाया में लोग ताश पत्ती खेलते हुए मिले। यहाँ हर जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। फिर हम गांव के इतिहास की ओर चले गए। गांव के दक्षिण में करीब 2 किलोमीटर दूर साजन भर दिखाई दी। हमारी टीम इस साजन भर का रहस्य जानने के लिए वहां पहुंचे। बताया जाता है कि राजपूत और नवाबों के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें झाझड़ के फतेह सिंह राजपूत और नौलड़ी नवाब के साजन खां के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में साजन खां की तलवार से फतेह सिंह की मौत हो गई थी। इसी कारण इसे साजन भर के नाम से जाना जाता है। फतेह खां की दरगाह है जिसकी खूब मन्नतें मांगी जाती हैं। हर शुक्रवार हर धर्म के लोग आते हैं और खूब मन्नत मांगते हैं। और यहाँ पुराना इतिहास रहा है कि खूब लोगों की आवाजाही रहती है और साजन भर पे वहाँ पे भी खूब जागरण भजन भाव किया करते थे। बरसात के लिए वहाँ भी माना जाता है और यहाँ भी खूब लोग आते हैं। गांव का पूरा इतिहास जानने तथा विकास को लेकर हमारी टीम गांव के बड़े बुजुर्गों एवं अनेक सरकारी सेवाओं में काम कर चुके लोगों से मुलाकात की। आज न्यूज़ सारथी 24 की टीम हमारे गांव में पधारी है। हमारे गांव की ओर से टीम का स्वागत करते हैं और इनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इन्होंने मेरा गांव मेरी सरकार योजना के तहत हमारे गांव को इसके लिए चुना। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी ग्राम पंचायत पहली बार ग्राम पंचायत हुई। हमारे गांव का पहली बार सरपंच निर्वाचन हुआ है और ये सौभाग्य हमारे गांव की पंचायत बनने का गौरव हमें इस बार प्राप्त हुआ है। हमारे युवा सरपंच श्री विद्याधर जी की वाइफ संतोष देवी हैं
विद्याधर जी बहुत ही सामाजिक व्यक्ति रहे हैं शुरू से, और बहुत ही गांव के विकास के लिए पहले से एक्टिव हैं कि जैसे ही सरकार की ओर से फंड्स रिलीज हों तो सरपंच जी गांव के लोगों से सहयोग लेकर के भामाशाह लोगों को सेलेक्ट करके लेकर के और गांव की जो प्रायोरिटीज़, जो समस्याओं की प्रायोरिटीज़ है, जैसे हमारे पंचायत भवन भी बनना है, आंगनबाड़ी केंद्र भी बनना है, पशु चिकित्सालय भी बनना है, ये जो पंचायत के साथ में जो भी निर्माण कार्य हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा करवाएंगे। विशेष रूप से वे कोरोना को लेकर के जो परिस्थितियां देश की बदली हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वावलंबन योजना का एक जो उद्देश्य देश के लिए लागू किया है, मैं चाहूँगा हमारे सरपंच जी और भामाशाहों के मिल करके हमारे गांव में कुछ इस तरीके की हम कुटीर उद्योग टाइप छोटी छोटी योजनाओं के तहत विकास कार्यों का निर्माण करें, जिसके जैसे कि माचिस से बनाने का उद्योग है, डोना पत्तल बनाने का उद्योग है, आपके कुटीर उद्योग में अगरबत्ती का है, इस तरीके की बूंदी बनाने का, इस तरीके की कुछ योजनाओं को हम गांव में विकसित करें ताकि बाहर से आए हुए जो प्रवासी मजदूर हैं उनको संकट का सामना और रोजगार का सामना ना करना पड़े, और हमारे युवाओं को जो गांव में भी हैं और नौकरी नहीं पा रहे हैं उनको भी रोजगार का एक संबल मिल सके। नमस्कार, मैं न्यूज़ 24 सारथी चैनल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरा गांव मेरी सरकार के कार्यक्रम के तहत हमारे गांव में पधारे और हमारी गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको उठाने का प्रयास किया। मेरे गांव की मूलभूत समस्याएं हैं गंदे पानी की निकासी। आम चौक में काफ़ी लंबा है, दोनों तरफ साइडों में कोई नाली की व्यवस्था नहीं है, इसलिए घरों में पानी रहता है और बरसात की दिनों में तो हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। न्यूज़ सारथी चैनल का हमारे गांव में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन एवं शुक्रिया। गांव की जन समस्याओं का निवारण करने के लिए आप चैनल ने कदम बढ़ाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बरगद का पेड़ है ये गांव की शोभा है। हमारा गांव 700 साल पुराना है, 700 साल पहले बसा हुआ गांव है और इसमें सभी जाति के लोग निवास करते हैं और प्रेम भाव और सौहार्दपूर्ण वातावरण और आदर्श ग्राम मेरा है नारसिंगानी। मेरा गांव करीब 650 वर्ष पहले बसा हुआ है। यहाँ के बासिंदा पहले बलरिया में रहते थे, फिर नारसिंह नाम का व्यक्ति सर्वप्रथम आया, इसलिए इस गांव का नाम नारसिंगानी पड़ा है। इसमें 3 प्रमुख दर्शनीय स्थल थे, जिसमें पहले एक बुरुज थी लेकिन वो तो गिर गई है, इसके स्थान पर मंदिर बन रहा है, इसलिए वो देखने लायक नहीं रही है। दूसरा नंबर है साजन भर का, क्योंकि साजन भर में जो साजन भर का इतिहास इस तरह से है कि साजनिया नाम का एक फकीर भिक्षा लेने के लिए आसपास के गांव में रहता था, इसलिए नवाबों ने उसको कुछ घूस दे करके और झाझड़ के राजपूतों में से प्रमुख थे उनको मारने की योजना बनाई। तो वो रात को वहाँ रह गया और जब फतेह सिंह जी वहाँ सोए हुए थे तो अचानक उनको उसने छुरे से ख़त्म कर दिया। तो नवाबों में और राजपूतों में आपस में संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में वहाँ के 63 व्यक्ति नवाब की सेना से ख़त्म हुए थे। उसके बारे में एक लाइन भी है। फिर वो आगे होकर के भागा और आगे होकर के भागा तो उन्होंने उनका पीछा किया और हमारे गांव की भर में आते ही उसको मारा, इसलिए इस भर का नाम साजन भर पड़ा है। इसके बारे में एक दोहा भी है, भली करी रे दाय भली करी रे साजनिया तू बासा आग लगाई, एक फतेह सिंह के कारण तू 63 रांड कराई। नंबर 2 फतेह खां। जय डूमरा और जेजूसर के बीच में नवाबों में और राजपूतों में संघर्ष हुआ। उस संघर्ष काल में फतेह खां नाम का एक व्यक्ति जो घोड़े पर सवार था उसकी सिर कटी और वहाँ से दौड़ करके वो आकर के हमारे गांव
में जिस स्थान पर ये स्थान है यहाँ वो गिर गया, यहाँ ये ख़त्म हुआ तो इसकी दरगाह बनाएगी और उसको हिंदू मुसलमान सब समान रूप से उसकी पूजा करते। इसके बाद हमारी टीम ग्राम पंचायत के सबसे बड़े व्यक्ति पंचायत के मुखिया श्रीमती संतोष देवी मेघवाल के पास पहुंची। पंचायत में विकास को लेकर चर्चा हुई। सरपंच जी, आप पहली बार सरपंच चुनकर आई हैं और पहली ही बार पंचायत का गठन हुआ है, तो आपके सामने चुनौतियां भी बड़ी होंगी। अगले 5 साल में विकास को किस तरह आप गति दे पाएंगी? गाँव में और पंचायत में न्यास मांगी में पहली बार जीती हूँ और गांव को विकास करांगा और साफ सफाई करांगा और सबकी सेवा करांगा। सरकार को रिश्व वो सब लगाऊंगा। गांव के अंदर साफ सफाई का, नाले निर्माण, जो भी काम होगा वो अच्छी तरीके से करेंगे। गांव के अंदर जो भी युवा पीढ़ी है उनके लिए खेल मैदान में ट्रैक बनाना और जहाँ भी कोई शमशान भूमि है, मंदिर है, धार्मिक स्थल है, वहाँ अच्छे वृक्ष लगा करके वो खूब हरा भरा करेंगे। बाकी नया IT केंद्र बनाएंगे, आंगनवाड़ी केंद्र है और भी जैसे पटवार मंडल हमारा बना है, इसको नारसिंघानी में भी प्रस्ताव रखेंगे सरकार के सामने। सब काम नई पंचायत है इसलिए समस्या का सामना करना पड़ेगा। जहां IT केंद्र बनेंगे वहां एक ही छत के नीचे सभी सरकारी कार्यालय बनाने की योजना है। सभी भामाशाहों से व सरकार से मिलजुल करके सारा काम आगे बढ़ाएंगे। तीनों ही रेवेन्यू गांव है, इनमें जो भी विवादित रास्ता है, कच्चा रास्ता है, ढानियों का रास्ता है, उन सबको मैं मेरे कार्यकाल में, ये मेरा वादा है, मैं सबको गांव से जोड़ के रहूँगा। जो कच्चा है, पक्का है, विवादित है, किसी भी प्रकार का है, उसको मैं बड़े ही प्रेम से और गांव वालों को साथ लेकर के ठीक ढंग से सबके ये सुविधा करूँगा। और भी किसी प्रकार का भी जो स्वच्छता का काम है तो मैं सब जगह, कोई कचरा पात्र है या जोड़ में कोई खड्डा करके उसमें डलवाना और है, सब बातों का ध्यान में रखते हुए मेरा जो 5 साल का कार्यकाल है सरपंचाई का, पंचायत ने मुझे खूब ही इज्जत के साथ में सौंपा है, तो मैं इसको अच्छी तरीके से निभाऊंगा। नारसिंघानी में जो मिडिल स्कूल है इसको क्रमोन्नत करवा करके और सेकेंडरी स्कूल करवाने का सरकार से पूरा प्रयास रखेंगे। आपने जो मेरा गांव मेरी सरकार योजना चलाई है, अभियान चलाया है, ये बहुत ही अच्छा चलाया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ग्राम बलरिया एक छोटा गांव होते हुए भी बड़ा ही संगठित रूप से रहा है। ये आस्तिक दृष्टि से यहाँ पर कई मंदिर बने हुए हैं। ग्राम बलरिया के लोग जो अपना आत्मनिर्भर के रूप में हैं और ये प्रत्येक गांव का व्यक्ति सामूहिकता में विश्वास रखता है, अच्छे कामों में सब लोग योगदान देते हैं। ग्राम पंचायत से भी यही उम्मीद करते हैं कि जरूरतमंद कार्य हैं वे सार्वजनिक रूप से ठीक ढंग से संचालित हों। व्यक्तिगत रूप से महत्व देने की आकांक्षा ये गांव नहीं रखता है। वैसे गांव आत्मनिर्भर है। नरेगा में काम करने वालों की दृष्टि से यहाँ पर कोई भी काम, कोई 2, 3, 4 को छोड़कर कोई कार्य करने के लिए नहीं है, क्योंकि वे अपने निजी काम में लगे हुए हैं। यहाँ खेती की व्यवस्था अच्छी है कि इच्छा अनुसार सार्वजनिक कार्यों को ठीक ढंग से संचालित करें और इस गांव को स्वावलंबी बनाने में, स्वच्छ भारत के अंतर्गत स्वच्छता के क्षेत्र में ये गांव अग्रणी रहे, ऐसी
ग्राम पंचायत से आकांक्षा है, उम्मीद है। सरपंच भी एक भले आदमी हैं जो निरंतर सहयोग मांगकर लोगों से जानकारी कर उसको गांव को उन्नत बनाने में सचेष्ट हैं।